कंस हूं मैं, कंस। मुझे उस कृष्ण का प्रेम नहीं, मुझे उस कृष्ण के प्राण चाहिए। क्या हुआ, इतने क्यों मुस्कुरा रहे हो? सब ठीक है? हाँ हाँ कान्हा, अब तो सब ठीक है। और ठीक नहीं भी हुआ तो तुम तो सर्वज्ञानी हो ही, सब कुछ ठीक कर ही दोगे। देखो, सर्वप्रथम जैसे तुमने अपनी राधा को भय मुक्त किया, फिर मोह से, फिर क्रोध से, ईर्ष्या से, और अब अंततः अहंकार से भी मुक्त कर ही दिया। अब अंततः हमारी राधा पूर्णतः विकार मुक्त हो गई। अब तो जीवन में मात्र 2 ही कार्य शेष रह गए हैं। कौन से 2 कार्य? कौन से 2 कार्य हैं? अधिक भोले बनने की कोई आवश्यकता नहीं है कान्हा। तुम्हारा और राधा का विवाह, और क्या, और उस दुराचारी कंस का संहार, बस। नहीं देव, ऐसा नहीं होता। हम मनुष्य योनि में हैं और यहाँ पे नियति और कर्म के इस चक्र के अनुरूप ही चलना होगा। बस 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 बस, ये सब बड़ी बड़ी बातें तो रहने ही दो कान्हा। कब कहाँ कैसे कौन सा खेल बदल जाए कौन जाने। मैं बड़ा हूं, इसलिए मैं दूर की देखता हूं कान्हा। इसीलिए मेरी मानो तो अभी चलते हैं और मामा श्री का संहार करके ही आते। वैसे भी उन जैसे पापी को अभी तक जीवित क्यों रखा हुआ है तुमने, मुझे समझ में ही नहीं आता। बस एक बार उनका अंत हो जाए, उसके पश्चात होगा राधा और कृष्ण का मिलन। इस सुंदर क्षण को देखने के लिए मैंने कितनी प्रतीक्षा की है, मैं बता नहीं सकता कान्हा। अभी नहीं था, अभी उनका समय नहीं है। क्यों कान्हा, ऐसी क्या बात है? कहो ना, अब क्या सोचने लगे हो तुम? कान्हा, ऐसा क्या है जो मैं भी नहीं जानता हूं? क्या अब कोई और विपदा आने वाली है? प्रेम की ये डगर होती ही कुछ ऐसी है था। जब तक प्रेम की शुद्धि ना, तब तक संकट और कठिनाइयों के कांटे आते रहते हैं। कीर्तिदत्त, क्या हुआ? आप मृत्यु के मुंह से लौट आए यार, साथ में बैठकर भोजन कर रहे हैं। ये तो सुख और आनंद के अश्रु हैं, बहेंगे ही ना। अरे सुन रही हो राधा अपनी माँ की बातें? मुझ पर रुष्ट होने के स्थान पर रो रही है। रुष्ट क्यों बाबा? क्योंकि तुम्हारी माँ ने मुझे कई बार कहा कि मैं अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क हूं, किंतु मैंने इनकी बात तनिक भी नहीं सुनी और परिणाम हम सबने देख ही लिए। मेरे ही घर पर कोई आकर मुझ पर प्रहार करके चला गया, और तो नारायण की कृपा और तुम दोनों का प्यार जो मैं बच गया, अन्यथा कीर्तिदत्त तुम और राधा तुम भी अब से घर में सभी के ऊपर दृष्टि बनाए रखना, और राधा तुम सदैव अपनी माँ की बातें सुनना, वो सही होती है। हाँ बाबा, माँ तो हमेशा सही होती है। ब्रह्म वचन पुत्री,
ऐसी कोई बात नहीं यार, कभी कभी आप भी सत्य कह देते हैं। अच्छा, कभी कभी। पुत्री, ये प्रेम का संबंध अनूठा ही होता है। कभी कोई सही होता है, कभी कोई गलत, पर साथ में लेकर चलना ही होता है। किंतु मेरा कृष्ण कभी गलत नहीं होता। उसने मुझे भयमुक्त किया। भय तुम्हारे भीतर, तुम्हारे हृदय में छिपा बैठा है। इसे अपने मन से निकाल दो। उसने मुझे मोह से मुक्त किया। मोह के लिए प्रेम का प्रमाण देना छल है राधा। मुझे क्रोध मुक्त किया। इस समय तुम क्रोध में हो। विशुद्ध प्रेम की परिभाषा तुम समझ नहीं पाओगे। मुझे ईर्ष्या से मुक्त किया। तुम्हें लगता है कि मैं ईर्ष्या करती हूँ? तुम्हें प्रेम तो समझ आ गया, किंतु प्रेम में समझ आना अभी शेष है। और अंततः मुझे अहंकार से मुक्त किया। राधा, अच्छे कर्म करने के लिए होते हैं, बोलकर स्वयं का अहंकार बढ़ाने के लिए नहीं। किसी और के संबंध की परिभाषा चाहे जो हो, किंतु कृष्ण और मेरे प्रेम के इस मधुर संबंध में कृष्ण सदैव सही निकला है और मैं गलत। सच में कृष्ण मेरी कल्पना से कहीं अधिक विशेष है। वो किसी प्रकार से गलत हो ही नहीं सकता। लो गाना, अब तो राधा भी ये मान गई कि तुम सदैव सही ही होते हो। अब तो सब मंगल ही मंगल होगा। अब कौन सी चिंता ने तुम्हें घेर लिया है गाना? कहो ना, अब वहां क्या देख रहे हो? यही देख रहा हूं दाऊ। राधा कुछ अधिक ही प्रेम प्रकट कर रही है, पर ये मुझे समझ नहीं आ रहा। ये कैसी विचित्र सी समस्या हो गई गाना? यदि राधा प्रेम प्रकट ना करे तो समस्या, यदि राधा प्रेम अधिक प्रकट करे तो भी समस्या। ये सब क्या है गाना? मुखिया वृषभान जी की, मुखिया वृषभान जी की, मुखिया वृषभान जी की, मुखिया वृषभान जी की। मेरे इस भव्य स्वागत के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। पिछले कुछ समय से हम सभी ने अत्यंत कठिन समय अनुभव किया है। वृंदावन और बरसाना दोनों हमारे हाथ से निकलते निकलते बचे। इस कठोर अनुभव से मैंने बहुत कुछ सीखा है और मैंने सोचा है कि हमें आज में रहकर भविष्य की योजना बना लेनी चाहिए। भविष्य में दुख हो या कष्ट, हमें उसके लिए सज्ज रहने की आवश्यकता है। मित्र, कंस का उत्पाद दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। न जाने कब कौन सी नई समस्या खड़ी कर दे। यदि आप सबकी आज्ञा हो तो मैं कोई सुझाव दे सकता हूँ। अवश्य दो कृष्ण। यदि तुम सुझाव नहीं दोगे तो कौन देगा? वैसे भी तुम्हारे सुझाव सदैव सत्य होते हैं। मेरी हर बात को सत्य मत समझो राधा। तुम प्रेम की देवी राधा हो। अपना अस्तित्व मिटाकर कृष्ण बनने का प्रयत्न करोगे तो इसके परिणाम बहुत त्रासद होंगे राधा।